कोई पैशन तो हमारी ऋचा को भी बहुत है। मैं डांसर हूँ। हॉबी को जॉब कौन बनाता है? मेरा खुद का डांस ट्रूप भी है। जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा। क्या आपका शुमार भी उन खवातीन में से होता है जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ किचन और किचन के काम करते हुए निकल जाती है? या क्या आपका शुमार भी उन लड़कियों में से होता है जो कि बहुत सारे ख्वाब लेकर एक नए घर में जाती हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनके सामने सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने की एक ड्यूटी सौंपी जाती है, जिसमें आपने ना कि सिर्फ अपने हस्बैंड को खाना सर्व करना होता है दिन के 3 मरतबा, लेकिन अपने हस्बैंड की सारी फैमिली को भी। सो मेरी आज की वीडियो आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेंटोपीडिया पॉडकास्ट, जहां हम जिंदगी के अहम मौज़ूआत पर खुलकर बात करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान और आज का हमारा टॉपिक है एक खास फिल्म जिसका नाम है मिसेस। ये फिल्म ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि हमारे मुआशरे की बहुत सी तल्ख हकीकतों को सामने लाती है जो कि हमारी खवातीन फेस कर रही हैं। मे बी आप सब लोगों में से काफ़ी लोगों ने अब तक मूवी देख भी ली हो और उस मूवी को काफ़ी हद तक समझ भी लिया हो। ये मूवी एक इंडियन मूवी है जो कि किचन और किचन के कामों से रिलेटेड है और जिस तरह आपकी लाइफ इन लॉज में होती है उससे रिलेटेड है, लेकिन जो बात उसे खास बनाती है वो ये है कि उसकी सीधी और दिल छू लेने वाली कहानी जो हर औरत के दिल की बात कहती है। मिसेस मूवी पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रमोट हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन काफ़ी कुछ सिमिलर फेस करती हैं और मिसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या औरत की अहमियत सिर्फ उसकी कुर्बानियों की वजह से है, और वो भी कुर्बानियाँ इस तरह की जो कि सामने नज़र नहीं आती। क्या उसके अपने ख्वाब, उसकी अपनी ख्वाहिशात और उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत, कोई कदर नहीं है? सनिया मल्होत्रा ने ऋचा के किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है यहाँ पे, और उनको अपने जज्बात में जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है विदाउट ओवर एक्सप्रेस डायलॉग्स, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। मिसेस की कहानी है ऋचा शर्मा की, जिसका किरदार निभाया है सनिया मल्होत्रा ने। ऋचा एक जिंदा दिल लड़की है जो अपनी शादी के बाद एक ऐसे घर में आती है जहां हर चीज रिवायती उसूलों के मुताबिक चलती है। हर किसी काम के लिए एक कॉमन रूल होता है। हालांकि फैमिली बहुत एजुकेटेड है, उस फैमिली में डॉक्टर्स हैं, लेकिन द इशू इज़ विद द वुमेन कि वुमेन जो है, हालांकि वो वुमेन पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वुमेन को वो सारे काम करने हैं जो कि घर के मर्द कहते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जल्द ही ऋचा को एहसास होता है कि ये घर उससे उसकी अपनी ज़ाती और आज़ादी छीन रहा है या उसकी सेक्रीफाइस मांग रहा है। यहाँ सब कुछ खवातीन के कामों पर ही मुनहसर होता है। खाना पकाना, बर्तन धोना और घर के मर्दों की खिदमत करना इज़ लाइक हर दिन में 3 मरतबा उनको खाना पेश करना, उनका खाना बनाना। और खाना सिर्फ आप कोई ऑटोमेटेड मशीन पर नहीं बना रहे, आप उसको उस दुनिया में लेके जा रहे हैं जहाँ पे लोग सिलबट्टे पर चटनी बनाया करते थे। तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए। दिव्याकर यानी ऋचा के शोहर और उसके ससुर अश्विन कुमार दोनों बज़ाहिर बहुत ही महज़ब मर्द हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, लेकिन उनकी सोच वही पुरानी है। वो चाहते हैं कि औरत घर के कामों तक ही महदूद रहे और अपनी ख्वाहिशात का इजहार तक ना करे, चाहे वो ख्वाहिशात बहुत ही जेन्युइन हो, चाहे वो रिलेटेड टू जॉब हो या औरत के आगे बढ़ने की कहानी हो। कोई पैशन तो हमारी ऋचा को भी बहुत है। मैं डांसर हूँ। हॉबी को जॉब कौन बनाता है? मेरा खुद का डांस ट्रूप भी है। जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा। इस फिल्म की सबसे एक खास बात यह है कि ये किसी ज़बरदस्त ड्रामे या जज्बाती जुमलों पर मुनहसर नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाए गए हैं इसमें, और काफ़ी मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। लाइक सिंक में फंसने वाला वो कचरा और पानी भर जाना, सिंक में बावर्ची खाने के बर्तनों का गंदा रहना, उनकी खनखनाहट, चूल्हे की तेज़ आवाज़ और खामोशियाँ। और खामोशी वो जो औरत की खामोशी दिखाती है, औरत की नाउम्मीदी की खामोशी, ये सब मिलकर उसको एक कहानी सुनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। खास किरदारों में अश्विन जो कि ऋचा के ससुर हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा किरदार है। उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार इस तरीके से निभाया है कि उन्होंने एक पैट्रियार्की का फादर इन लॉ पेश किया है, और एक मौका पर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बीवी जो कि इकोनॉमिक्स में PhD करती हैं, लेकिन घर और बच्चों के लिए उन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू हिम वो काफ़ी प्राउड था बोलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट दैट प्राउड। ये जुमला सुनकर ऋचा के लिए वाज़ेह हो जाता है कि उस घर में उसकी अपनी कोई ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं है। जब वो
अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है। हालांकि हमारे माशरे में इस तरह का रूल है, लेकिन हमारा ये कल्चर इस तरह का है कि हमें इजाज़त लेनी होती है, ना कि सिर्फ हस्बैंड से बल्कि हस्बैंड की पूरी फैमिली से। तो यहाँ पे रिचा इजाज़त लेती है कि वो टीचर बनना चाहती है, और किस तरह की टीचर, वो डांस टीचर बनना चाहती है। हालांकि इंडिया के कल्चर में ये बहुत कॉमन और काफ़ी महज़ब देखा जाता है कि आप डांस टीचर या आप डांस सिखाएं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल भी उसको इजाज़त नहीं देते। रिचा के लिए बावर्ची खाना एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पे वो अपनी पर्सनालिटी को खो देती है और आहिस्ता आहिस्ता उन कामों में इन्वॉल्व हो जाती है जो कि एक पुराने ज़माने के काफ़ी सालों पहले की करती हुई खातून किया करती थी, लाइक सिलबट्टे पे खाना बनाना या चटनी बनाना या इस तरह के काम। और इसके अलावा हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, चाहे वो आपके बर्तन है, चाहे वो आपकी सिंक है, चाहे वो आपके खाने बनाने का स्टाइल है। तो ये सब वो पुराने ज़माने का फॉलो करते आते थे। लेकिन यहाँ पे दिव्याकर जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को और आगे बढ़ाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि दिव्याकर, हालांकि वो पुराने सोच का मालिक है, लेकिन फिर वो उसने वही जुमला कहा जो कि अक्सर ख़वातीन सुनती हैं अपने शौहरों से कि आप में से तो हमेशा किचन की स्मेल आती है। सो यहाँ पर रियलाइज़ होता है रिचा को कि इस सब का, इस पूरी सर्विस का जो उसने पेश की, उसका कोई फ़ायदा इवेंचुअली नहीं हुआ, क्योंकि उसका हस्बैंड अभी भी उससे कोई खुश नहीं था। मिसेस मूवी पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रमोट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ख़वातीन काफ़ी कुछ सिमिलर फेस करती हैं, और मिसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या औरत की अहमियत सिर्फ उसकी कुर्बानियों की वजह से है, और वो भी कुर्बानियाँ इस तरह की जो कि सामने नज़र नहीं आती। क्या उसके अपने ख्वाब, उसकी अपनी ख्वाहिशात और उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत, कोई कदर नहीं है। सनिया मल्होत्रा ने रिचा के किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है यहाँ पे, और उनको अपने जज्बात में जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है विदाउट ओवर एक्सप्रेस डायलॉग्स, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। फिल्म का एंड बहुत ही अच्छे टर्न पर किया जाता है जब रिचा, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और वो फाइनली रियलाइज़ करती है कि अब उसको अपने ड्रीम को देखना है, ना कि अब अपने उस कुर्बानियों को फॉलो करना है जिसका कोई कदर, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सो यहाँ पर जब वो शिकंजबीन बनाती है तो वो शिकंजबीन नहीं बनाती, बल्कि सिंक का एक गंदा पानी और सारे उनके मेहमानों को सर्व करती है, विच वॉज अ काइंड ऑफ कॉमेडी। लेकिन उसके बावजूद जब वो उसके सामने पेश किया जाता है तो उनके मर्द हजरात का वही रिएक्शन आता है जो कि टिपिकल रिएक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। और उसके बाद रिचा फाइनली अपने घर को छोड़ती है और अपने ड्रीम को फॉलो करती है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही कि लोग या ख़वातीन अपने घर को छोड़ें, बट हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि हर औरत का कोई इंडिविजुअल ड्रीम भी होता है, और प्लीज़ ये कोशिश करें, रियलाइज़ करें कि एज अ फैमिली आप एक लड़की पर बर्डन नहीं डाल सकते सारा, और पुराने ज़माने को छोड़ते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि अभी भी हम सिलबट्टा ही यूज़ करें चटनी बनाने के लिए। फिल्म का एंड इस तरह से होता है कि रिचा तो चली जाती है अपने ड्रीम्स फॉलो करने, विच वॉज वेरी गुड फॉर हर, लेकिन यहाँ पे एक और औरत उसको रिप्लेस कर लेती है, और वही औरत जो है वहाँ पे वही काम कर रही होती है जो कि रिचा फॉलो कर रही होती है। सो यहाँ पे एंड वही दिखाया गया कि क्योंकि ये पैट्रियार्की कल्चर है तो वही फॉलो होगा। इसमें ट्रांजिशन आना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। सो मेरा मैसेज है आप सबको, आप सबकी फैमिलीज़ को, आप सबके इन-लॉज को, कि प्लीज़ एक औरत पर उतना ही प्रेशर डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सके, और उसको अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करने के लिए स्पेस दिया जाए। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप सब कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपकी क्या सजेशंस और रिएक्शंस हैं इस मूवी पर, और क्या ये मूवी बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपिक्टिंग आवर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ शोइंग कि अभी भी इंडिया या पाकिस्तान की कुछ ख़वातीन इस तरह की जॉइंट फैमिलीज़ को या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये फॉलो कर रही है, जहाँ पे एक मर्द उठकर खुद पानी भी नहीं पी सकता। और भाई को भी दे दे, जा। नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं? वो खुद नहीं ले सकता। आप जैसे पेरेंट्स ने बिगाड़ रखा अपने बेटों को। लेकिन औरत जो है वो 3 वक्त का खाना भी बनाती है, उसको सर्व भी करती है, चाहे वो दिन के 3 टाइम हो, चाहे वो घर पे मेहमान आ रहे हो। सो लेट मी नो इन योर कमेंट्स बिलो। अल्लाह हाफिज़।